Assalamualaikum and very welcome back to this channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आपको पता है कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रेंज, एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बहुत सारी सीरीज़ मैंने बना के रखी हुई हैं, आप जाएँ उन लेक्चर्स को देखें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो अब बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और इसमें हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको भी शो हो रहा होगा, इसको रीड आउट करते हैं। असेसिंग रिटर्न एंड रिस्क है, स्विफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मस्ट चूज बिटवीन टू एसेट्स परचेजेस, the annual rate of return and the related probabilities given in the following table summarizes the firm's analysis to this point। उन्होंने दो आपको प्रोजेक्ट दे दिए हैं, प्रोजेक्ट 257 एंड प्रोजेक्ट 432। 257 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। 432 जो है ये आपको बाद में जो है मैं बताऊँगा, ये सेम है, मतलब दो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उसमें से ये दोनों को आपने सॉल्व करना है। क्या क्या सॉल्व करना है इसका, उसने कहा है कि द रेंज ऑफ पॉसिबल रेट्स ऑफ रिटर्न, आपने रेंज फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द रिटर्न, और फिर आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। ये आपने सारी चीज़ें इन दो प्रोजेक्ट्स की फाइंड आउट करनी है और एनालिसिस करनी है कि विच प्रोजेक्ट इज बेटर। एक प्रोजेक्ट जो है 257 ये मैं आपको करवाऊंगा और दूसरा प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें आप खुद फाइंड आउट करोगे ताकि आपको भी समझ आए और मेरे बताने का आपको कोई फ़ायदा भी हो। सो बढ़ते हैं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी नोट कर दिया है ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। इसमें मैंने रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है, प्रोबेबिलिटी दे दी है और आर बार मैंने जो है ये बता दिया आपको, ठीक है। बाकी अब आगे हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में अभी सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। उसने कहा था नंबर 1 पे हमें फाइंड आउट करना है रेंज को। रेंज किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे ये अभी हम देखने वाले हैं कि रेंज क्या होती है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया वो ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक, वो चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्कस की हैं। तो अभी हम उस बहस पे नहीं जाते हैं, हम डायरेक्टली जो है ये देखें रेंज ही है, ये जो आपके पास है और परसेंटेज, और ये 100%, पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 100 में से आपने माइनस करना है, ये क्या है, माइनस का ही 10 है, माइनस का ही 10 है। ये परसेंटेज में है दोनों, ठीक है। तो अगर इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर ले, ये रेशियो में लिखा हुआ परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर ले तो 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। माइनस अगर इसको भी करें तो ये आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है, 100 पे डिवाइड करने से, क्योंकि परसेंटेज अब ये रेशियो में आ गया। अभी अगर इसको हम कर लें और माइनस ये प्लस हो जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1.01 आपके पास जो है वो रेंज आ जाएगी। सिंपल आपने रेंज फाइंड आउट करनी थी इस प्रोजेक्ट की, तो इस तरह से आपने इसकी रेंज फाइंड आउट कर ली। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें मैंने कोई तीर नहीं मारे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, इजी हो गया। अभी उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है। आपको पता है जब भी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो ये देखें प्रोबेबिलिटी आपकी इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट थी, ये रिटर्न दिए गए थे और ये प्रोबेबिलिटी थी आपके पास डिफरेंट है, हर एक में डिफरेंट है, तो तब आपके पास डिफरेंट फार्मूला यूज होता है। लाइक आपके पास जो फार्मूला यूज होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न को फाइंड आउट करने का, वो होता है रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाता है। अभी क्या किया है मैंने, ये देखें मैंने पहले निकाल दिया, आर बार कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न को, ठीक है। तो ये मैंने फाइंड आउट किया, मैंने रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास सारे जो हैं ये रेंजेस आ गई जो मैंने फाइंड आउट की, ठीक है। अभी एंड पे हम क्या करते हैं तो उसका समेशन कर लेते हैं, मतलब इनको जमा करते हैं। इन सब को अब हम जमा कर लें अगर, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 2 पे आर बार फाइंड आउट करना, सॉरी इसको मैं एक्स बार लिख देता हूँ, आर बार फाइंड आउट करना है। कोई के बार भी आप लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, बुक्स, राइटर, जो उसने यूज़ किया आप उस हिसाब से लिख सकते हैं जो आपका टीचर आपको बताता है, ठीक है। अभी आर बार फाइंड आउट करेंगे तो अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो प्लस करने से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आती है 0.450। ये आपके पास 450 जो वैल्यू आई है ये आ गई है आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न की। उसकी दो रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर दी हैं इस प्रोजेक्ट की। सेम जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें भी आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये दो चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी हैं। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा था फाइंड आउट करने, उसने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द दीज रिटर्न्स। आपने अब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको बताया हुआ है। आप इसको रेंज को भी नोट कर लें, स्टैंडर्ड इसको आर बार को भी नोट कर लें कि क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आपको पता है 0.450, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.450, ये वैल्यू आ रही है इसको प्लस करने से।
आप इसको नोट कर लें क्योंकि मैंने ये रिमूव करना है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन करवाना है। होप सो आपने ये नोट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हम इसी के आगे ही स्टैंडर्ड डेविएशन को शुरू करेंगे, उसका एक प्रोसेस जो है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ तक तो आपको पता है कि यह क्वेश्चन है, ये आपने आर बार निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस जगह पर लिख देते हैं हम जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है, SD भी उसको कहते हैं, आप ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाता है समेशन आपके पास R माइनस R बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास आ जाता है उस सूरत में जब आपके पास प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है। अगर सेम होगी तो फॉर्मूला डिफरेंट यूज़ होता है, ये वाला यूज़ नहीं होता, ठीक है। चलें, ये तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले का पता चल गया। अभी यहाँ पे देखें, आपके पास R बार तो आ गया, ठीक है, R बार आपके पास आ चुका है। अभी आपको क्या चाहिए, R माइनस R बार चाहिए पहले, ठीक है। तो अभी हम क्या हेडिंग देंगे, R माइनस R बार की। ये सिंपली अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। R हमारे पास है और R बार भी है, तो अब हम क्या करेंगे, R में से R बार को फाइंड आउट करें। R बार का मतलब क्या है कि ये जो आपने आंसर निकाला था 0.450, जो प्रॉपर उसका आंसर निकला था R बार का, उसको हम R बार कहेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कहेंगे। तो रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस करते जाना है। 10 है तो इसमें से अभी 10 क्या है, ये 0.1 है, क्योंकि परसेंटेज के अंदर है तो 0.1 ही काउंट होगा। 0.1 में से आपने 0.450 को माइनस कर देना। तो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, ठीक है। आप इसको साथ साथ मेरे नोट करते जाइएगा। माइनस 0.550 आ जाएगी, उसके बाद माइनस 0.350 आ जाएगी। क्योंकि ये लेंथी होती हैं इसलिए मैं पहले से सॉल्व कर रखी हैं ताकि जो है हमारा टाइम थोड़ा सा कम यूज़ हो। 250, और मुझे भी पता है कि आप जो है ये वीडियो को फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी से देखेंगे, कैलकुलेशन है क्या आंसर आता है। सो मैंने भी पहले से आप लोगों का हल निकाल के रखा हुआ है। माइनस 0.50 आ जाएगा। अभी उसके बाद यहाँ पे 0.00 आ जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.50 आएगी, 0.150 आएगी, एंड 0.250, 0.350 एंड 0.550। ये होप सो आपको माइनस ही करना है। R माइनस R बार आपने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अभी आपको ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इसमें से निकाला जो इसका आंसर टोटल आया था 0.50, इनको जमा करने से उसमें से हमने निकाला है। R माइनस R बार आ गया, क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए होता है, R माइनस R बार का स्केयर चाहिए होता है। अभी ये जो वैल्यूज आई हैं, मतलब इस वैल्यू R माइनस R बार है तो इसका स्केयर चाहिए। अभी हम स्केयर, तो इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं, 0.550 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें या इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास स्केयर आ जाएगा उसका, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.3025। होप सो ये मार्कर जो है थोड़ा सा डल हो गया, हम मार्कर जो है चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.3025 आ गया, उसके बाद 0.1225, उसके बाद वैल्यू जो आएगी हमारे पास 0.625, ये वैल्यूज़ में 0.0625 है, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है 0.0225 है, एंड देन 0.0025, उसके बाद 0.00 वैल्यू आ जाएगी, 0.0025, 0.0225, एंड देन 0.0625, 0.1225 एंड 0.3025। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं जो कि R माइनस R बार का स्केयर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अभी ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, R माइनस R बार तक पूरा हो गया। अभी आपको क्या चाहिए, R माइनस R बार को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं R माइनस R बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ठीक हो गया। ये भी हमने हेडिंग दे ली। अभी आप देखें R माइनस R बार का स्क्वायर आपके पास ये है, प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है 1 बाय 1 सिंपली, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहीं पे मैं लिख रहा हूँ 0.0025
3025 लेंथी वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं प्रॉपर, जो कैलकुलेटर पे आ रही थी, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो जब आप सॉल्व कर रहे हो। आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी वैल्यूज़ ठीक नहीं आ रही, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है 25, उसके बाद 0.002250 और उसके बाद है 0.000375। आप खुद से भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी आपको मिस्टेक नज़र आए तो कोई मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें कोई घबराने वाली बात जो है वो नहीं होती, ठीक है। 0.000375, उसके बाद 0.002250 एंड देन 0.003125। मैं बोल के भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। 3125 के बाद है 0.004900 एंड देन 0.003025। कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आप उसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और राइटिंग के लिए भी थोड़ी सी माजरत भाई, आप बर्दाश्त करें जैसा भी है। अभी r माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी इसमें आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं इसके अकॉर्डिंग। तो अभी हमने ये साथ में क्या लगा हुआ है, स्मैशन लगा हुआ। स्मैशन का मतलब क्या है, प्लस करना। इस सारी वैल्यूज़ को आपने क्या कर लेना है, आप प्लस कर लेना। जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगी। अभी इस सारी को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं हम, इस वैल्यू के अंदर लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल, यहाँ पे हम वो वैल्यू लिख देते हैं 0.027350। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अभी अगर हम इसको अंडर रूट्स का ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा वो वैल्यू अंडर रूट लेने से कैलकुलेटर से ले लीजिएगा। जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो आएगी 0.165378। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। ये आपने वैल्यू निकाली है स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। ये इस प्रोजेक्ट का ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। एंड वन थिंग मोर कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज करेक्ट मेथड नहीं है। मतलब करेक्ट क्या कह लें कि आप एक परफेक्ट मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम स्टैंडर्ड डेविएशन को जज कर सकते हैं या किसी भी क्वेश्चन के अंदर रिस्क को एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क को एनालिसिस किया। इसके लिए जो थोड़ा सा एफिशिएंट मेथड यूज होता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, जो कि अभी हमने नेक्स्ट में फाइंड आउट करना है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को जब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न पे डिवाइड कर दें तो आपके पास कोएफिशिएंट आ जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट अब हमने फाइंड आउट करना है। कोएफिशिएंट CV इसको बोल रहे हैं आप, CV कह देते हैं इसको, वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न R बार, ठीक है। अभी आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड आउट कर लिया है 0.165378 डिवाइड कर दें एक्सपेक्टेड रिटर्न पे। एक्सपेक्टेड रिटर्न पे आपने फाइंड आउट किया था 0.450। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, जो कि CV मेरे पास आया है 0.3675। ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया है। सेम इसी तरह से आपने प्रोजेक्ट, जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसको आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद ये सारी सेम उसकी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है और फिर आपने बताना है कि किसका कौन सा प्रोजेक्ट में रिस्क जो है वो कम है। अगर उसने ज़्यादा पूछा है तो ज़्यादा, कम पूछा है तो आपने बता देना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क हमारा कम है। कैसे पता चलेगा आपको उसके रिटर्न को मेजर करना है, आपको उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करना है और आपको उसके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मेजर करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, जिससे आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। होप सो आपको समझ आया होगा और आपने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपको कहीं कंफ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई कि आपने R माइनस आर बार कैसे फाइंड आउट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया। जब भी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है तो हमारा यही मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब सेम होती है तो हमारा जो मेथड है वो डिफरेंट होता है, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें भी आपको ज़रूर बताऊंगा। आप इसको नोट कर लें, कहीं कन्फ्यूजन है मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।